हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। एम आई लाइव है ना। आज जुगाड़ टेक्नोलॉजी पे क्लास हो रही है तुम्हारी, क्योंकि मैं बैंगलोर में हूँ। चलो आ जाओ। या आई एम लाइव। फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, है ना। तो आज बैंगलोर में है तो स्टूडियो अब सुबह सुबह तो नहीं जा सकता मैं, तो आज जुगाड़ टेक्नोलॉजी पे ही क्लास हो रही है ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो आ जाओ। फटाफट फटाफट आवाज़ वगैरह आ रही है, सब कुछ सब कुछ आ रही है, आवाज़ वगैरह सब कुछ ठीक है। एवरीथिंग इज ऑल राइट। हाँ जी, एवरीथिंग इज ऑल राइट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो, ओके ओके। हाँ जी, शुरू करें, शुरू करें, शुरू करें। एक बार थम्स अप दिखा दीजिए, एक बार अंगूठा दिखा दीजिए, सो दैट वी कैन गेट स्टार्टेड। एक बार थम्स अप दिखा दीजिए, सो दैट वी कैन गेट स्टार्टेड। आ जाओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आइए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। चलिए, चलिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। क्या है टेलीग्राम चैनल अपना, सबको पता है क्या टेलीग्राम चैनल अपना। बना लो, टेलीग्राम चैनल है अपना t.me/आनंद मनी 001, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। लिंक क्या है, एक लिंक जहाँ पे लेक्चर्स आपको पूरा सीक्वेंस मिल जाता है। लिंक LINKTR.EE/बायोलॉजी कैप्सूल, ठीक है। ये दोनों ज्वाइन कर लेना, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चलते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन आज कंप्लीट करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हम शुरू कर पाए, ठीक है। चलो, तो शुरू करते हैं हम लोग। शुरू करते हैं हम लोग आज की खूनी क्लास ब्लड के साथ, ठीक है। तो ब्लड की बात हम करेंगे, ब्लड की बात हम करेंगे। तो हम देखते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू कैसा होता था। हमने देखा था फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, हमने देखा था फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, है ना। तो लिखिए, तो लिखिए वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें, बिल्कुल आज लिख के पढ़ेंगे, बिल्कुल सादा स्लाइड है, ठीक है। वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्या क्या चीज आपको दिख रहा है, क्या क्या चीज आपको दिख रहा है। पहला जो आपको दिख रहा है दैट इज ब्लड। पहला जो दिख रहा है आपको दैट इज ब्लड। और दूसरा चीज जो आपको दिख रहा है दैट इज, ठीक है, दो चीज की बात कर रहे हैं, ब्लड और लिम्फ की बात करेंगे आज हम। आज पूरा ब्लड तक हम देखने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। चलो, ब्लड की बात सबसे पहले करते हैं, क्या क्या होता है। लिखो फटाफट, लिख लिख के पढ़ो, ठीक है, ताकि आपको याद रह जाए, ठीक है। ब्लड के स्टडी को हम क्या कहते हैं, हिमेटोलॉजी। हीम जहां भी है, ब्लड इन्वॉल्व है, वहां हिमेटोलॉजी होता है। तो स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमेटोलॉजी। बेटा पंचायती बाद में कर लेना, अभी फिलहाल पढ़ लो, ठीक है, बाद में बात करेंगे। पंचायती बाद में कर लीजिएगा, अभी फिलहाल पढ़ लीजिए, ठीक है। ब्लड का स्टडी को क्या कहते हैं हम लोग, हिमेटोलॉजी। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ध्यान देखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात हम करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमोपोएसिस। तो बोलोगे भैया एरिथ्रोपोएसिस और हीमोपोएसिस में क्या डिफरेंस है, पूछ तो लोगे, तो मुझसे पूछ सकते हो ना कि सर इरिथ्रोपोएसिस और हीमोपोएसिस में क्या डिफरेंस। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी की बात करेंगे।
ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब आ गया, तो उसको हम हीमोपोएसिस कहते हैं। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड इरिथ्रोपोएसिस। दोनों हीमोपोएसिस और इरिथ्रोपोएसिस टेक्स प्लेस इन द बोन मैरो, दोनों हीमोपोएसिस और इरिथ्रोपोएसिस टेक्स प्लेस in the bone marrow, takes place in the bone marrow, in the bone marrow। ठीक, कहां हो रहा है? हीमोपोएसिस और इथ्रोपोएसिस दोनों बोन मैरो में होता है, एडल्ट, इन इन यहां तक कोई भी दिक्कत? यहां तक कुछ भी ऐसा कि सर ये वाला पार्ट क्लियर नहीं, कुछ भी ऐसा दिक्कत? कुछ भी ऐसा, कुछ भी ऐसा, कुछ भी ऐसा? बहुत 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 ठीक। अगर ब्लड की बात करेंगे, कलर क्या होता है खून का? कलर की बात करो, कलर क्या होता है? रेड। पीएच कैसा होता है? स्लाइटली एल्कलाइन, तो स्लाइटली एल्कलाइन मतलब 7.2 से 7.4 के बीच में होता है ब्लड का पीएच, तो इट इज स्लाइटली एल्कलाइन, दैट इज 7.4 अप्रोक्सीमेट इसका पीएच होता है। वॉल्यूम कितना है? 5 से 6 लीटर खून होता है लगभग। मेल्स में ज्यादा होगा, फीमेल में कम होगा। बॉडी साइज पे भी खून डिपेंड करता है। अगर मान लो मेरा बिल्ड ज्यादा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली मुझे ट्रांसपोर्ट के लिए ज्यादा ब्लड चाहिए होगा, तो मेरा अमाउंट ऑफ ब्लड बॉडी में ज्यादा होगा। अगर मैं छोटू सा टिंगू सा हूँ तो मुझे कम ब्लड चाहिए होगा। तो बॉडी प्रोपोर्शन के हिसाब से वॉल्यूम ऑफ ब्लड मैटर वेरी करता है। तो फीमेल्स में थोड़ा कम होगा, मेल्स में ज्यादा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत मजे। तो कलर रेड, पीएच स्लाइटली अल्कलाइन, वॉल्यूम 5 to 6 लीटर। बहुत मजे, बहुत मजे, बहुत मजे। ठीक, तो 5 to 6 लीटर्स मेल्स में ज्यादा होगा और फीमेल में थोड़ा कंपैरेटिवली कम। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़, आगे बढ़। तो अगर हम ब्लड को देखें, अगर हम ब्लड को देखें और उसको सेंट्रीफ्यूज करें, अगर हम ब्लड को देखें और उसको सेंट्रीफ्यूज करें, उसको घुमाएं और फिर उसको सेटल डाउन करने दें, तो ब्लड में आपको दो पार्ट दिखेगा। ठीक है, तो अगर हम अगर हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करें, तुम्हारे से एक टेस्ट ट्यूब खून निकाला मैंने और उसको घुमाया और फिर उसको मैंने सेटल डाउन करने दिया, तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो इसका दो कंपोनेंट आएगा। तो अगर हम ब्लड की बात करें, अच्छा मुझे आदत खराब हो गई। ब्लड की बात करें तो ब्लड का क्या है? क्या है? पहला पार्ट, पहला पार्ट जो है वो है प्लाज्मा, विच इज 55% पार्ट। ठीक है, दूसरा पार्ट जो है दैट इज रेड ब्लड सेल्स, विच इज 45% पार्ट। और इन दोनों के बीच में जो है, इसमें बफी कोट, इन दोनों के बीच में आएगा तुम्हारा बफी कोट, जिसमें WBC एंड प्लेटलेट्स, जिसमें WBC एंड प्लेटलेट्स। तो क्या किया मैंने एक टेस्ट ट्यूब में आरबीसी को लिया, उसको घुमाया, उसको घुमाया, उसको घुमाया, उसको घुमाया, उसको घुमाया, उसको घुमाया, उसको घुमाया। ठीक है, तो जब उसको मैंने सेटल डाउन करने दिया, जब उसको मैंने सेटल डाउन करने दिया, तो ऊपर प्लाज्मा है, नीचे आरबीसी, और बीच में जो लेयर है उसको हम बफी कोट कहते हैं।
और वो बफी कोट में WBC और प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? यहां दिक्कत? आर्यन बेटा नीट का डेट भी आ जाएगा तो क्या होगा, तुम्हारा तो सिलेक्शन होगा नहीं, है ना, तो क्यों दिमाग लगा दो, पढ़ लो ऐसा चाटा पड़ेगा ना, दिमाग सही हो जाएगा। पढ़ना लिखना 22.5 नीट का डेट जानना है इनको, बेवकूफ करेंगे। चलिए ठीक। हाँ सौरभ, PY की और एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्लास इंपॉर्टेंट है नहीं, फ्यूचर का ही है ना। लड़की तुमको अभी तक मिली नहीं है, लेकिन तुमको फैमिली प्लानिंग पहले करना बेटा। ये लाइव क्लास हो, बजा देंगे अभी, टाइम पास किए तो चुपचाप से पढ़ लीजिए, शराफत से जो लिखवा रहे हैं लिखवाइए, बाद में बोलोगे सर नोट दे दो, नोट दे दो, नोट दे दो, क्योंकि क्लास में तुम ये टाइम पास कर रहे हो, इसीलिए मैं नोट नहीं देता तुम लोग को। कॉपी कलम निकालिए, हाथ चलाइए, उंगली मत चलाइए। प्रॉपर प्लान कैसे करें? हाँ सुवर्ण, कर लो प्लान। निकम्मो, प्लानिंग ही खत्म नहीं होता, करो प्लानिंग। दुनिया भर के चैनल है जहाँ पे प्लानिंग करा रहे हैं, कीजिए प्लानिंग। सुबह 8:30 बजे मैं टाइम पास नहीं कर सकता, पढ़ा रहा हूँ, पढ़िए चुपचाप से। बेवकूफ, तभी सिलेक्शन नहीं होता। 90% जनता का सिलेक्शन इसीलिए नहीं होता क्योंकि आप यही अनपढ़ वाले हरकतों करते हैं। चलो आओ, ठीक है, मेरा रिदम खराब मत करो, नहीं तो चाटा पड़ जाएगा, बता दिए। हाँ, तो क्या क्या हमने देखा ब्लड में? प्लाज्मा का कंपोनेंट 55%, रेड ब्लड सेल का कंपोनेंट 45%, और बीच में जो रीजन है दैट इज द बफी कोट, जिसमें WBC और प्लेटलेट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हम ब्लड को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। ब्लड को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। क्या? पहला, फॉर्म्ड एलिमेंट विच इज द सॉलिड पार्ट, ठीक है, जिसमें आ गया RBC, WBC और प्लेटलेट। दूसरा दूसरा हम बात करेंगे दूसरा हम बात करेंगे दूसरा हम बात करेंगे लिक्विड पार्ट, विच इज द पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स, और इसमें आ जाएगा तो प्लाज्मा 55%, फॉर्म्ड एलिमेंट 45, प्लाज्मा 55%, फॉर्म्ड एलिमेंट 45। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े, बहुत बहुत यहां तक क्लियर है? WBC बेटा फॉर्म्ड एलिमेंट का ही पार्ट आ गया, तो यही RBC जो मैं रेड ब्लड सेल्स लिखा, फॉर्म्ड एलिमेंट का ही पार्ट लिखा यहाँ पे, ठीक है, जो पूरा इसका पार्ट आता है। तो ये बफी कोट मिला के है। बफी कोट पतला सा होता है, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है ना। बहुत से बहुत से बहुत से। तो चलो शुरू करते हैं प्लाज्मा से, फिर आगे बात करेंगे बाकी चीजें। पहले बात करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा प्लाज्मा मैंने बोला था जैसे लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड है या मैट्रिक्स ऑफ ब्लड, तो मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, जो लिक्विड पार्ट था ब्लड का, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा की अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो क्या क्या प्लाज्मा में है? वाटर सबसे ज्यादा होता है, 92%। तुम कहीं भी देखोगे 90% से ऊपर वाटर होता है, क्योंकि जितना ज्यादा पानी होगा उतना फ्लोएबल होगा, है ना, उतना ज्यादा फ्लो करेगा, तो ट्रांसपोर्ट आसान होता है ना, रास्ता एकदम साफ है तो ट्रांसपोर्ट आसान तरीके से हो पाता। ठीक है, बहुत अच्छी बात। और क्या क्या है बाकी? दूसरा सॉलिड पार्ट होगा। बाकी जो सॉलिड पार्ट है इट कैन बी क्लोज टू 8 to 10। सॉलिड पार्ट में क्या क्या आ जाएगा? सॉलिड पार्ट में सबसे पहला जो सॉलिड पार्ट का है वो क्या आ जाएगा? प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन जो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है उनको प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं, जो लगभग 6 से 8%, जो लगभग
6 से 8% होता है। इस पे नीट में सवाल भी आता है कि ये प्लाज्मा प्रोटीन क्या काम करते हैं। इस पे नीट में सवाल भी आता है कि ये प्लाज्मा प्रोटीन क्या काम करते हैं। सबसे पहला प्लाज्मा प्रोटीन क्या है? दैट इज एल्ब्यूमिन। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला कौन सा है? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन पढ़ने में भी होता है, ठीक है। एल्ब्यूमिन काम क्या करता है? एल्ब्यूमिन काम क्या करता है? एल्ब्यूमिन ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन। पूछता है, सवाल आता है, दिस इज द स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन। दिस इज द smallest plasma protein and it is produced in liver. Most of the plasma proteins are produced in liver, ठीक है। क्या करता है? इट मेंटेन्स ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। याद है क्या किसी को? तुम लोगों ने कभी किसी जमाने में एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था क्या? पढ़ा था ना। ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको BCOP कहते थे, है ना। तो ब्लड जो प्रेशर जनरेट करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पे, आपने देखा था, है ना, GFR में। नहीं देखा है तो इसको हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो ये मेंटेन करता है ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जिससे ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटेशन आराम से हो पाता है, जिससे सामान का ट्रांसपोर्टेशन अच्छे तरीके से हो पाता है। ठीक 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 है। तो एल्ब्यूमिन क्या करता है? एल्ब्यूमिन तुम्हारा जो है ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करता है। अप्रोक्सीमेटली 3 से 4% होता है, 4% होता है। क्लियर है? क्लियर है? एल्ब्यूमिन क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? बहुत बहुत बढ़िया। हाँ, नेट फिल्ट्रेशन में बिल्कुल, GFR वगैरह वाले में क्या होता था कि हम लोग लेते थे ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, है ना। नेट फिल्ट्रेशन में लेते थे ना, वहीं पे ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर का काम आता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरा प्लाज्मा प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या होता है? ग्लोबुलिन और कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, दैट इज 2 to 2.5% जो है वो ग्लोबुलिन होता है, मतलब आधा, है ना, आधा ऑफ एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो रेशियो 2:1 का होता है। अगेन कहां से प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रीटेड बाय क्या? लिवर एंड lymphoid organ. It is produced and secreted by liver and lymphoid organ, ठीक है। ठीक है। काम क्या होता है? ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है, ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। तो लिखिए, ये लिखिए, इट डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया एंड वायरस। क्या कर रहा है? स्ट्रेंथन्स आवर स्ट्रेंथन्स आवर इम्यून, मेरे बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स को स्ट्रेंथन करता है ना। तो आप पढ़ते हैं ना, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इम्यूनोग्लोबुलिन डी, इम्यूनोग्लोबुलिन एम और इम्यूनोग्लोबुलिन जी। पढ़ा था ना हमने। सबसे छोटा जो था IgG था और सबसे बड़ा जो था IgM। पढ़ा था हमने, पढ़ा था हमने ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में। तो वही ये ग्लोबुलिन है। तीसरा, तो एक एक लाइन पे सवाल आता है तुम पे। जैसे एल्ब्यूमिन क्या कर रहा है? ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर रेगुलेट कर रहा है। ग्लोबुलिन क्या कर रहा है? तुम्हारे बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को स्ट्रेंथन कर रहा है। तीसरा आता है, तीसरा आ गया
पहले फाइब्रिनोजन का लो, फाइब्रिनोजन कितना होगा 0.3%, and again it is produced by liver, it is produced by liver, ठीक है, याद रखिएगा, इट इज द लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन। सवाल आता है भैया, इट इज द लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन, सवाल आता है, प्लीज इसको लिख लीजिए बहुत बड़े बड़े अक्षर, स्मॉलेस्ट एल्ब्यूमिन, लार्जेस्ट फाइब्रिनोजन, तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर and it helps in clotting of blood, it helps in clotting of blood। किसी का बच्चा छूट गया यहाँ पे, तो तरुण सर का बच्चा यहाँ छूट गया, गलत जगह आ गया बेटा, वहीं तो जहां पढ़ना है वहां पढ़िए ना, हाँ कहाँ यहाँ भटक के आ गया। अच्छा, दूसरे को बताने के लिए होगा ना, जनहित में जारी है ये संदेश, है कि नहीं, है ना। कितना पैसा मिलता है बेटा, महीने का कितना कमा लेते हो, 10 रुपया। पढ़ लो, ये सब पंचायती बाद में कर लेना, जीवन भला हो जाएगा, तो यही 10 रुपये वाला काम करता रहना, 35 साल की उम्र तक करते रहना पड़ेगा। चलिए आइए अगला बात करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन कितना 0.3%, लाइव क्लास है आज की, ठीक है, बहुत बच जाएगी आपकी, मत कर लो, सकता हूँ, पढ़ लो पढ़ लो। आइए कितना प्रोथ्रोम्बिन, अगेन प्रोथ्रोम्बिन इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन लिवर, और सेम काम है इसका, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन दोनों का काम क्या था, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, कुछ भी ऐसा जो लगा कि सर थोड़ा सा भी समझ में, है ना, ऐसा कुछ दिक्कत है, नहीं, आगे बढ़े, पक्का पक्का पक्का। चलो बढ़े, आगे बढ़ो, अब हम बात करेंगे ब्लड कॉर्पस, अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे ब्लड कॉर्पस। समझते हो ब्लड कॉर्पसल्स क्या है, ब्लड कॉर्पसल्स या RBC, WBC या प्लेटलेट या फॉर्म्ड एलिमेंट कह सकते हो, है ना, फॉर्म एलिमेंट कह सकते हो, फॉर्म एलिमेंट्स कह सकते। चल, तो 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 मुद्दा यह है कि हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ, आई आई प्रोथ्रोम्बिन ने बेटा अभी समझाएंगे, प्रोथ्रोम्बिन जब क्लॉटिंग ऑफ ब्लड देखेंगे तो फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम कैसे काम करता है सब समझाएंगे, थ्रोम्बोकाइनेस कैसे काम करता है ना, सब अभी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में समझेंगे, ठीक है। चल, तो सबसे पहला बात करेंगे हम RBC, सबसे पहला बात करेंगे RBC, दैट इज रेड ब्लड कॉर्पसल्स, या बात करो उसको इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रो, ठीक, कैसा कैसा होता है याद रखिएगा, पहले बात करते हैं शेप की, अगर RBC मैच्योर है तो कैसा है,
बाय कनकेव, दिखाते हैं बाय कनकेव कैसा होता है। अगर आरबीसी मेच्योर है तो कैसा है, बाय कनकेव। अगर अगर आरबीसी इमेच्योर है, कैसा है, सर्कुलर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आरबीसी मेच्योर है तो कैसा है, बाई कनकेव। अगर आरबीसी इमेच्योर है तो कैसा है, सर्कुलर होता है। क्यों ऐसा चेंज होता है, क्यों ऐसा चेंज होता है? तो होता क्या है कि जो इमेच्योर आरबीसी होता है, जो इमेच्योर छिलके से निकला हुआ आरबीसी होता है, इसके पास न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट, ठीक है। तो ये सब कुछ इसके पास प्रेजेंट होता है। जो मेच्योर आरबीसी होता है, इसको हम लोग भूखा नंगा कर देते हैं। रीजन समझाएंगे क्यों। जो मेच्योर आरबीसी होता है, इसको हम कुछ देते ही नहीं, सब छीन लेते हैं इससे। तो इसका न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं ई न्यूक्लिएट होता है, मतलब न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। ई न्यूक्लिएट होता है, मतलब न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। हाँ, सीरम रह गया, ये हो गया, कंफ्यूज हो गया। अरे सीरम पढ़ाएंगे उसमें, जब प्लॉटिंग कराएंगे। अब पढ़ाना भी बताओगे हमको। देखो, काम एक करो, क्या ज्ञान देना के काम किसका, एकदम डिसाइड करके रखते हैं। ज्ञान कौन देगा, इसका। ज्ञान कौन लेगा, युवा। क्लियर है, ये वाला रिलेशनशिप हम लोग का क्लियर है ना। अगर ये रिलेशनशिप बाइफर्केट होगा तो क्या पड़ेगा, चार। ठीक है, चार। अरे लिखने, उंगली का काम देखो, ऐसे ऐसे पकड़ते हैं हाथ, ये होता है ऐसे ऐसे। आईपैड देखो, ऐसे, या तो कॉपी ले लो या आईपैड ले लो, और इस पे ऐसे ऐसे करके लिखते हैं। ऐसे ऐसे नहीं, कैसे, ऐसे ऐसे लिखते हैं। भूल गए ना तुम लोग, बहुत दिन लॉकडाउन में रहे हो तो क्लास करने का तरीका भूल गए, है ना। हम एक वीडियो बना देंगे, हाउ टू टेक क्लास, क्लास में क्या करना चाहिए। ऑफलाइन मिलते बेटा तब बताते तुमको। चलिए, तो इमेच्योर आरबीसी जो है, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है। इट इज ई न्यूक्लिएट इन नेचर, इट इज ई न्यूक्लिएट इन नेचर। यहाँ पे एक्सेप्शन लिख लीजिए, ऊंट के जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, लिख लीजिए। कैमल आरबीसी इज न्यूक्लिएट। तो इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप बाय कन्वेक्स होता है। पढ़े हो ना फिजिक्स थोड़ा, कि एकदम नहीं आता। इसका शेप बाय कन्वेक्स होता है, याद रखिए। इसका शेप बाय कन्वेक्स होता है। अब समझो बाय कनकेव क्या होता है, बाय कन्वेक्स क्या होता है। कनकेव पढ़े हो ना, कनकेव ऐसा हुआ, मान लो अगर कोई मेम्ब्रेन है, मान लो ये ऐसा है, ऐसे था, नॉर्मल सर्कुलर था, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ से गरीबी निकालें इसका, थोड़ा सा गरीबी यहाँ से निकाले, थोड़ा सा गरीबी यहाँ से निकाले, और दोनों को सटका देते हैं, क्योंकि भाई समान ही नहीं है तो बेचारा क्या करेगा। ये हो गया बाय कनकेव, है ना। दोनों साइड घुसा दिए तो क्या हो गया, बाय कनकेव, ठीक है। बट अगर हम ऐसा करें, अगर हम ऐसा करें कि दोनों साइड फुला दिए, तो ये हो गया बाय कन्वेक्स, ये हो गया बाय कन्वेक्स, ये हो गया बाय कन्वेक्स। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो मेच्योर आरबीसी जो है, वो क्या होता है, मेच्योर आरबीसी जो है बाय कनकेव होता है। क्यों, क्योंकि इससे सारा सामान ही निकाल देता। अब मेरे पेट से अतरी वतरी सब निकाल दो तो हम भी सुखली हो जाएंगे ना, ऐसे। तो देखो ऐसे, बाय कनकेव, बाय कन्वेक्स, ठीक है। बाय कनकेव और बाय कन्वेक्स, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, आया ना। बहुत बहुत। तो कैमल आरबीसी न्यूक्लियट, इसलिए इसका शेप बाय कन्वेक्स होता है, इसलिए इसका शेप बाय कन्वेक्स होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत। तो क्या क्या प्रेजेंट नहीं है, मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, माइटो प्रेजेंट नहीं है, और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी प्रेजेंट नहीं होता।
एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ा है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल, पढ़ा है कि नहीं? तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी नहीं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मतलब एसेंशियल सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन मैच्योर आरबीसी। एसेंशियल सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन मैच्योर आरबीसी। ठीक, यहां तक तो किसी को कोई तकलीफ होने की गुंजाइश मुझे नहीं लग रही है। बहुत बढ़िया। सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड डोनेंस मेम्ब्रेन। इसके सवाल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड डोनेंस मेम्ब्रेन। डोनेंस, ठीक है, इस पे सवाल होता है। जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसने अपना नाम रख दिया, ठीक है, उस पर सवाल। ठीक है, ठीक है। क्या खासियत है इस मेम्ब्रेन की? इस मेम्ब्रेन की कुछ खासियत है कि ऐसे ऐसे ही नाम रख दिया इसका डोनर मेम्ब्रेन? कुछ कुछ तो अलग करता होगा ना, कुछ तो अलग करता होगा ना, कुछ तो अलग करता होगा ना। यस, आरबीसी का काम होता था HCO3 माइनस आयन ट्रांसपोर्ट करना। हमने अभी देखा था, पिछले चैप्टर में देखा था ना, बाइकार्बोनेट्स कैसे करता था। तो कैल्शियम क्लोराइड शिफ्ट हैमबर्गर फिनोमेना देखा था कल की क्लास में, क्लोराइड शिफ्ट हैमबर्गर फिनोमेना। तो ये परमिएबल ज्यादा होता है HCO3 माइनस आयन, Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन। तो इट इज हाईली परमिएबल टू, इट इज हाईली परमिएबल टू क्या, परमिएबल टू Cl माइनस आयन, SCO3 माइनस आयंस, है ना, हाईली परमिएबल टू Cl माइनस आयन, SCO3 माइनस आयन। तो क्या होता था, देखो क्या होता था, ये आरबीसी था, ध्यान से सुनना तुमको समझ में आ जाएगा। ये आरबीसी था, क्या होता था यहाँ पे, CO2 प्लस H2O क्या बनाता था, H2CO3, और H2CO3 से बनता था H प्लस, बड़ा और खत्म होंगे, H2CO3 से बनता था H प्लस प्लस H, H प्लस प्लस HCO3 माइनस। अब क्या होता था, यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, Na प्लस और Cl माइनस। तो क्या होता था, SCO3 बाहर जाता था और Cl माइनस अंदर आता था। Na प्लस अंदर आता था नहीं, Na प्लस अंदर नहीं आता। तो क्या हुआ, इट इज परमिएबल टू, इट इज परमिएबल टू Cl माइनस, SCO3 माइनस एंड impermeable to Na। क्लियर है, इम्परमिएबल टू Na प्लस। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर है ना, क्लियर है, समझ में आए? इसलिए इसको हम डोनेंस मेम्ब्रेन कहते हैं और इस फिनोमेना को हम डोनेंस फिनोमेना कहते हैं। ठीक, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, अच्छा, अच्छा। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन कैसा होता है आरबीसी में? कल हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन में सवाल किया था, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन कैसा, एनेरोबिक रेस्पिरेशन होगा। कैसा रेस्पिरेशन होगा, एनेरोबिक रेस्पिरेशन होगा। क्यों? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज absent, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज, ठीक है,
ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत बहुत। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक बहुत। अब हम आरबीसी की बात करें, अब हम आरबीसी की बात करें। आरबीसी में रेड, आरबीसी इज रेड, क्यों रेड? आरबीसी इज रेड, ये रेड जो है ये क्यों है? इट इज रेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्या? हीमोग्लोबिन, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, इट इज रेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमो। आइए तो हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर आगे। हीमोग्लोबिन क्या होता है? कितना होता है? 12 से 16 ग्राम। हीमोग्लोबिन इज वेरी एसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml ऑफ। कभी तुम ब्लड रिपोर्ट देखोगे, सीबीसी कहते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट देखोगे ना, तो उसमें तुमको यही दिखेगा, हीमोग्लोबिन दिखेगा 12 दिखेगा, किसी का 11 दिखेगा, किसी का 10 दिखता है। 10 दिखता है तो हम बोलते हैं भैया कि आपका हीमोग्लोबिन कम है, फिर आयरन का टैबलेट है। क्यों देते हैं आयरन का टैबलेट? उसका लेवल भी अभी आवश्यकता है। तो हीमोग्लोबिन का दो कॉम्पोनेंट, हीम कॉम्पोनेंट और दूसरा कॉम्पोनेंट है दैट इज द ग्लोबिन। हीम कॉम्पोनेंट 5% का होता है एंड ग्लोबिन कॉम्पोनेंट 95%। हीम मेरा आयरन वाला पार्ट है, आयरन पार्ट है, और इसमें जो आयरन प्रेजेंट होता है वो Fe2+ के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसमें बहुत बार सवाल है, इस पे जो आयरन प्रेजेंट होता है वो Fe2+ के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगाइए, ठीक है। पूछता है आयरन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो इसमें जो आयरन प्रेजेंट होता है वो किस फॉर्म में होता है? Fe2+ के फॉर्म में होता है, ठीक है। Fe2+ के फॉर्म में होता है, याद रखिए, ठीक है। बहुत बहुत बहुत। जो ग्लोबिन कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? ग्लोबिन कंपोनेंट तुम्हारा अगेन प्रोटीनेशियस पार्ट है, इट इज द प्रोटीनेशियस पार्ट एंड इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। अब तुम थोड़ा और रिलेट कर पाओगे, अब तुम थोड़ा और रिलेट कर पाओगे, थोड़ा और रिलेट कर पाओगे। क्या याद है? हम बोलते थे अल्फा ग्लोबुलिन एंड बीटा ग्लोबुलिन चेन, बोलते थे अल्फा ग्लोबिन चेन एंड बीटा ग्लोबिन चेन बोलते थे, याद है? याद है कि अगर अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन नहीं बना तो थैलेसीमिया हो गया, अगर क्वालिटेटिव है तो सिकल सेल एनीमिया, बोलते थे ना। हाँ जी, तो इसमें इसमें तुम्हारा अल्फा ग्लोबिन चेन और बीटा ग्लोबिन चेन होता है, सेट, ठीक है। वैसे तो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा चारों होता है, लोड मत, ठीक है। मेजर जो इंपॉर्टेंट है वो अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन में कौन कौन सा हो गया? अल्फा ग्लोबिन चेन, बीटा ग्लोबिन चेन, ठीक है, गामा ग्लोबिन चेन एंड डेल्टा ग्लोबिन चेन, ठीक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात दिक्कत यहां तक? फीटस में अलग होगा, फीटस में बेटा ज्यादा होगा, है ना। बहुत बहुत बहुत। यहाँ तक कोई भी दिक्कत? यहाँ तक कुछ भी ऐसा जो समझ में नहीं आया? हीमोग्लोबिन पूरा अच्छे समझ में आ गया सबको? हाँ यानी एक बार अंगूठा दिक्कत। हीमोग्लोबिन बहुत अच्छे समझ में आ गया सबको, ठीक है, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, ठीक। बाइंडिंग एफिनिटी फीटल हीमोग्लोबिन का ज्यादा होता है, ठीक है,
और नॉर्मल हीमोग्लोबिन को कंपैरेटिवली थोड़ा कम। अगेन वही है ना, क्योंकि फीटस सांस तो ले नहीं पा रहा है, तो उसको मम्मी के उस पर डिपेंडेंट है ना, मम्मी के ब्लड से डिपेंडेंट होगा। देखो सब कुछ जो बॉडी में बना है ना, उसके पीछे का लॉजिक, ठीक है। तो फीटल हीमोग्लोबिन क्यों ज्यादा होता है बाइंडिंग एफिनिटी, क्यों? क्योंकि खून से ही उसको ऑक्सीजन लेना है, तो लेने वाला ज्यादा होना चाहिए ना। हम लोग एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, तो हमारे पास ऑक्सीजन ज्यादा है, उसको मम्मी के खून से मिल रहा है, तो उसके पास डिजोल्व ऑक्सीजन कम है, तो उसको ज्यादा लेने की क्षमता चाहिए, इसीलिए फीटल हीमोग्लोबिन हैज मोर ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी। ठीक है, सब कुछ का लॉजिक है बेटा, अकल लगाओगे तो सब समझ में आएगा, रटना कुछ नहीं होता। ठीक है, तो लिख लो, नोट, फीटल हीमोग्लोबिन हैज, क्या? हैज मोर बाइंडिंग एफिनिटी of fetal hemoglobin has more binding affinity of, क्या? Binding affinity of oxygen than mature fetal hemoglobin, नहीं fetal आरबीसी कह लो, ठीक है, आरबीसी कह लो। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बहुत अच्छा। आओ शेप और साइज की बात करते हैं आरबीसी। ठीक है, अगला आते हैं शेप एंड साइज ऑफ आरबीसी। शेप एंड साइज ऑफ, डोनर इफेक्ट और क्लोराइड शिफ्ट में क्या डिफरेंस है बेटा? क्लोराइड शिफ्ट अलग कारण से हो रहा है। क्लोराइड शिफ्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि SCO3 माइनस आयन बाहर जा रहा है और क्लोरीन अंदर आ रहा है। डोनर इफेक्ट इज कॉज बिकॉज ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ डार्क। ठीक है, आइए अब आते हैं साइज एंड शेप एंड साइज ऑफ आरबीसी की बात करते हैं। शेप एंड साइज ऑफ, क्या? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2023, इज इट ओके इफ आई अटेंड दिस लेक्चर? नहीं, पागल हो क्या? अगले साल हार्ट का स्ट्रक्चर बदल जाने वाला है, ब्लड जो है ना चेंज हो जा रहा है, मतलब नया अभी सॉफ्टवेयर आ रहा है, तो उसके क्या है ना, पूरा खून चेंज हो जाएगा। अभी टाइम रखना, पागल नहीं पढ़ना, अभी जब जॉब, हाँ ये सब नहीं पढ़ना है अभी, पागल हो। पूरा स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है ब्लड का, नया सिलेबस में आएगा, हीमोग्लोबिन के बदले कुछ और आ जाएगा। ठीक है, चेंज होने वाला, नया आ रहा है, नया सिलेबस रहेगा, मत पढ़ना, अगले साल पढ़ना है ना। आइए, हाँ, शेप एंड साइज ऑफ आरबीसी। साइज क्या है? 7.5 माइक्रोमीटर इसका डायामीटर। ठीक है, 7.5 माइक्रोमीटर इसका डायामीटर होता है। शेप, शेप कैसा है आरबीसी का? शेप कैसा है? मेच्योर बाइकनकेव, मेच्योर बाय कनकेव। ठीक, एक और सवाल बहुत पूछा जाता है, वॉइस प्रॉब्लम क्या हुआ? वॉइस प्रॉब्लम क्या आ रही है? ठीक तो, अच्छा, तुम लोग का कान खराब हो गया है, सब तो ठीक है? ठीक है, वॉइस प्रॉब्लम भाई, हाँ ठीक है। तो मैच्योर जो है ये बाय कनकेव होगा, मैच्योर जो है ये बाय कनकेव होगा। ठीक है, अब ठीक है। शोर यार उसका फैन का रहा है, अब शोर आ रहा है, शोर करो। अब यहाँ हम आपको डॉल्बी साउंड डिजिटल स्टूडियो का साउंड नहीं दे सकते हैं होटल रूम में, ठीक है।
डॉल्बी डिजिटल ऑडियो चाहिए इनको, 3D सराउंड साउंड चाहिए, जो हो रहा है पढ़ो चुपचाप से, बस करना। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, इफ आरबीसी इज प्लेस्ड इन एन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, पढ़ा है तुमने? तो क्या होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मतलब बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। इस आरबीसी इज प्लेस इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो श्रिंक कर जाएगा, पानी बाहर ले लेगा ना, इट विल श्रिंक। इफ आरबीसी इज प्लेस्ड इन एन, आ होगा ना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इट विल बस्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यों? क्योंकि सेल वॉल एब्सेंट है और इसके साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड नहीं है, अंदर तो बेचारा सुखली बम है ना, कुछ है नहीं उसके अंदर, तो उसके कारण ये बस्ट करता है। इस पर सवाल आता है, ठीक। लाइफ स्पैन कितना है? इज 120, ठीक है। इरिथ्रोपोइसिस कहां होता है? इरिथ्रोपोइसिस कहां होता है? बोन मैरो एडल्ट में, ठीक। ग्रेवयार्ड एंड रिजर्वायर ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी ओल्ड एज होम आरबीसी का, और जहां आरबीसी की मृत्यु होती है उसको हम कहते हैं स्प्लीन, ठीक है। दोनों याद रखिएगा, रिजर्वायर एंड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अब बोलोगे सर ग्रेवयार्ड बोल लो या रिजर्वायर बोल लो, दोनों क्यों बोल रहे हो ब्रो? तो रीजन समझो उसका, समझो। जैसे मान लो अभी यूक्रेन में जंग हो रहा है, ठीक है। अब धीरे 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 जितनी, पहले तो क्या होगा, लड़ने कौन जाएगा? जवान सैनिक सब है ना, जो फौज में है जवान सैनिक सब, तो वो चले गए। अब मान लो खुदा ना खास्ता कि सैनिक की बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हो गई, तो अब क्या होगा? जो रिजर्व में रखा हुआ उनको भेजा जाएगा। वही ब्लड के केस में क्या हुआ, तुम्हारा मान लो बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ, तुम्हारा खूब सारा खून बह गया, तो तुम्हारा जो जवान आरबीसी था वो बह गया, तो मुझे अभी ट्रांसपोर्ट का काम इमीडिएटली तो कराना है, इरिथ्रोपोइसिस में टाइम लगेगा, तो क्या करेंगे? तो हम जो स्प्लीन में है, स्प्लीन में ब्लड है उसको छोड़ देंगे, ताकि 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 जो आपका काम है वो चलता है। समझ में आए? तो इसीलिए हम उसको रिजर्वायर एंड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं, रिजर्वायर एंड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। आरबीसी काउंट कितना होता है? आरबीसी काउंट कितना होता है? आरबीसी काउंट इज 5.5, ठीक है। आरबीसी काउंट कितना है? अप्रोक्सीमेटली 5.5 मिलियन होता है। फीमेल में थोड़ा कम होगा, फीमेल में 4.5 मिलियन। समझ में आया? समझ में आया? ठीक 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 है। तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी हमने देख लिया, हमने ये भी देख लिया कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? कुछ भी ऐसा जो समझ में नहीं है? कुछ भी ऐसा जो समझ में नहीं है कुछ? ठीक, हाँ 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मीटर क्यूब। चल ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं, अगली क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा तुम लोग को आवाज आवाज का भी दिक्कत आ रहा है, हम देख लेते हैं कैसे फिक्स करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करो एकदम फटाफट, नहीं तो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है, और कमेंट सेक्शन में कुछ भी डाल देना, ठीक है, जो मन करो, ठीक है। तो वैसे भी लाइव चैट में पॉटी करते ही हो, इसमें पॉटी मत करना क्योंकि बेइज्जती होगी फिर। कमेंट सेक्शन में
वीडियो पसंद आया, नहीं पसंद आया, कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ खराब लग रहा है, वो कमेंट सेक्शन में डाल दें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, t.me/आनंदमणि001। उस क्लास मुझे अब तुम्हारी लाइव लेनी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारे आदत खराब हो गए, मैं देख रहा हूँ, है ना। क्लास करना भूल गया तुम लोग सही तरीके से। चलो कोई नहीं, मिलते हैं अगले क्लास में। कल भी मुझे लगता है कल भी 8:30 ही क्लास होगी, ठीक है। 8 बजे थोड़ा शेड्यूल उठने में मौत आती है आज। सुबह की जो नींद है ना इतनी प्यारी होती है, राइट। बट ठीक है, करेंगे कुछ ना कुछ, सह लेंगे थोड़ा एग्जाम तक तुम्हारा। तो देखते हैं, बता दूंगा मैं 8 बजे या 8:30 बजे, बट 90% चांस है कि 8 बजे होगी। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो थोड़ा बफर रखा तो आ देते। ठीक, चलो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। लेक्चर में मजा आया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। बहुत दिन बाद लाइव लिया था, है ना। चलो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टाटा।